Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we are going to do solve all question answer of chapter 1 nutrients in living organism plant part A, B, C and D. Okay, so let's be started. Option number A, fill in the blanks. Number A, animals are dash they cannot synthesis their own food. आंसर इज हेट्रोटॉप्स. वैसे इसका मतलब है कि एनिमल्स जो अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है, हेट्रोटॉप्स कहलाते हैं. तो क्योंकि वो अपना फूड अपने से नहीं तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 2, द डैश ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. आंसर इज रूट. प्लांट का जो मेन है, जो रूट्स ही जो है वो सॉइल से वाटर को ट्रांसफ़र करके लाता है, जिसके बेसिस पे उसका जो है प्लांट अपना फूड रेडी करता है. तो ये किसका वर्क है, तो रूट जो प्लांट का जो रूट है वो मिनरल्स एंड वाटर्स इसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए. नंबर 3, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड डैश रिलीज डैश. आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड देन रिलीज ऑक्सीजन. क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देन ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है. नंबर 4, डैश आर द टाइनी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. आंसर इज स्टोमेटा. लीव्स, किसी भी प्लांट के जो लीव्स रहते हैं उसमें बहुत ही टाइनी होल्स रहते हैं जिसे आप नॉर्मली देख नहीं पाओगे. ये होल्स जो रहते हैं, ये जो छोटे छोटे होल हैं, इसके थ्रू ही जो है प्लांट जो है अपना क्या करता है कि गैस को रिलीज़ करता है, देन लेता है. जैसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है. ये सारा प्रोसेस जो है वो टाइनी जो पोर्स रहते हैं उसके थ्रू ये प्लांट करता है. तो ये जो है प्लांट में आप जब देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट हर प्लांट में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं. आप देख सकते हो जैसे ये प्लांट है, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटे छोटे से आपको ये होल दिखाई देंगे, जिसके थ्रू ही प्लांट जो है अपने एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देन ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है. और ये जो प्लांट का जो है ये फूड फैक्ट्री होता है. लीफ जो है वो प्लांट का फूड फैक्ट्री है. कैसे? क्योंकि इस पोर्स के थ्रू ही वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इससे अपना फूड को रेडी करता है, तैयार करता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 5, insect eating plants are called dash plant. Answer is insectivorous plant. Okay, number 6, essential raw materials needed for the process of photosynthesis are, and number A, available in the soil is. आंसर इज वाटर. क्योंकि सॉइल से क्या है वो अपने मिनरल्स फूड रेडी करने के लिए जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन मिनरल्स, ये सारा जो है वो एक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है. तो ये सारा जो सॉइल में क्या अवेलेबल रहता है, वाटर, देन मिनरल्स, देन अवेलेबल इन द एयर. तो एयर में क्या अवेलेबल रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट लेके अपना फूड को, अपना फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस में यूज़ करता है. नाउ नेक्स्ट नंबर बी, मैच द फॉलोइंग. नंबर 1, फॉर क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आंसर इज ऑप्शन डी, लीफ होगा. क्लोरोफिल को लीफ से आप मैच करोगे. नंबर 2, लीजेन. आंसर इज नंबर सी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नंबर 3, फंगी. तो फंगी को मैच करोगे बी, स्पैरोट्रप्स. नंबर 4, अमर्बल. आंसर इज ऑप्शन ई, पैरासाइट्स. नंबर 5, प्लांट. प्लांट को मैच करेंगे ऑप्शन ए, ऑटोट्रॉप्स. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर सी, टेक द करेक्ट ऑप्शन.
Number 1, green plant that can synthesize their own food are known as, आंसर इज ऑटोट्रॉप्स। जो है कोई भी प्लांट जो कोई भी जो ग्रीन प्लांट जो है दैट कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद से रेडी करते हैं, वो क्या हुआ, ऑटोट्रॉप्स। नंबर 2, द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज अ, आंसर इज लीफ। लीफ जो है, लीफ को प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस लीफ के थ्रू ही जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, देन सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। इन सारे प्रोसेस में जो लीफ है वो मेन रोल है लीफ का, और इसे इसीलिए फूड फैक्ट्री कहा गया है, क्योंकि फूड तैयार करने में इस लीफ का ही मेन रोल है, क्योंकि इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, एब्जॉर्ब करता है, देन रूट्स जो है इसके मिनरल्स को लाता है, वाटर्स को लाता है, और इन सब के प्रोसेस के थ्रू वो फूड रेडी करता है। यदि फोटो ये जो लीफ नहीं रहता, लीफ में टाइनी होल्स रहते हैं, छोटे छोटे होल्स, इन होल्स के थ्रू ही ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और यदि ये लीफ ना हो तो प्लांट सारा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसे फूड फैक्ट्री कहा गया है। नेक्स्ट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवेरियस प्लांट, आंसर इज पीचर प्लांट। नंबर 4, मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, आंसर इज स्पेरोट्रॉप्स। Number 5, an organism that fixes nitrogen in the soil is, answer is rhizobium. Okay, now our part C, tick the correct option is completed. Next, number D, answer the following question in brief. Question number 1, why is nutrition important for the living organism? न्यूट्रिएंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? तो न्यूट्रिएंट्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ब्यूल देयर बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी। तो डैमेज पार्ट को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, देन आपको जो ग्रोइंग है बॉडीज ग्रोन के लिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल है। Number 2, why do green plant synthesis their food? Answer is green plant synthesis their food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड रेडी करता है, ओके, और फूड रेडी करके मतलब प्लांट को प्रोडक्शन देता है, और इसे एक तरह से ये फूड फैक्ट्री का भी काम करता है। ग्रीन प्लांट का जो लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री का काम करता है, और फूड अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू तैयार करता है। देख सकते हो पिक्चर में कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है सनलाइट लेता है, देन एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देन रूट्स जो है इसके वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और इन सारे के थ्रू जो है अपना फूड रेडी करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जो लीफ जो सनलाइट लेके देन ऑक्सीजन, ये सारा कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस की का प्रोसेस है। Our next question, state the role of vessels present in a plant. Answer is vessels help in transportation of the water and minerals to other parts of the plant. Vessels का क्या काम है कि सारे वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के ओवरऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन करना, मानी ये सब जगह के भेजना। जैसे कि हमारे वेंस जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो वेंस है, जो वेंस के थ्रू जो है सारे कुछ प्रोसेस होता है, सभी जगह जो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, तो वही प्रोसेस है वेसल्स ये जो है प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आंसर symbiotic sometimes two organisms live in close association and develop a relationship that the beneficial to both. These are called symbiotic relationship. जब टू ऑर्गेनिज्म, टू कोई भी कभी कभी क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को डेवलप करने में डेवलप करते हैं, में रिलेशनशिप रोल करते हैं, और ये जो है दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का ये लोग क्या करते हैं, कॉपरेट करके हेल्प करते हैं, देन दोनों के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है।
तो ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो। देख सकते हो कि कैसे ये जैसे प्लांट्स है, देन एनिमल्स है, देन इंसेक्ट्स है, एंड तो ये सारा जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं तो ये एक दूसरे से रिलेवेंट रहते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। और तो ये दोनों में क्या है, रिलेशनशिप होता है जिससे दोनों को ही हेल्प होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का प्रोसेस है और इसमें क्या है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को हेल्प मिलता है, एक दूसरे की हेल्प करके दोनों ही डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स, component of food, example of carbohydrate, proteins, fats, minerals and vitamins and minerals which are necessary for our body are called nutrients। तो ये सारा जितने भी nutrients हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, देन विटामिन्स, ये सारा जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो ये इसे ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये सारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स बॉडी ग्रोइंग के लिए, देन सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इन सारे में जो है प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा कुछ रहता है जो कि हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है, इसे ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, स्पेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्पेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स इज द process in which the organism feed on dead and decaying matter। ओके, तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को फीड करता है। ओके, तो इसे ही सिम्बायोटिक सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट जो अपना फूड रेडी करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, से ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देख सकते हो ये जो है प्रोसेस, जैसे सनलाइट, देन एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और लेकर देन वाटर, मिनरल्स, ये सॉइल से लेके जो प्लांट है अपना जो पूरा प्रोसेस रेडी करता है, फूड रेडी करता है, देन ये न्यूट्रिएंट्स उसे जो मिलता है, ये सारा जो है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये सारा प्रोसेस जो प्लांट अपना पूरा करता है इसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, when some wheat dough was left in an open for few days, it started emitting a foul smell, state why। जब कोई भी जैसे व्हीट डो, जो आटे को रहते हैं, व्हीट जो गेहूँ का आटा रहता है उसे आप गूंद के जब बाहर छोड़ देते हो, कुछ दिनों के लिए आप बाहर छोड़ दोगे, तो क्या होगा, उसमें इमिटिंग फॉयल आने लगेगा, स्मेल आने लगेगा, देन वो मतलब इमिटिंग फॉयल हो जाता है, वो फूल जाता है, देन उससे स्मेल आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो द व्हीट dough was left in open for a few days, it started emitting a foul smell due to the action of fungi and bacteria was grown on it. These organisms are called saprotrophs and obtain food from dead and decaying organic matter। जो डो आप रखते हो तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें फूल जाता है। ओके, देन उससे स्मेल आने लगता है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें फंगी देन बैक्टीरिया जो है ग्रोन कर जाता है, और ये फंगी एंड बैक्टीरिया जो है वो उसमें ग्रोन हो जाता है, इसलिए उसमें स्मेल आता है, देन फूल जाता है। और ये ऑर्गेनिज्म जो है वे यही ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉप्स कहलाता है। क्यों? विच ऑब्टेन देयर फूड एंड द डेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, डेड मतलब जो खराब हुआ चीज़ है उसमें ये ग्रोन करता है और इससे ही वो अपना ये फूड बनाता है। ओके, तो ये जो होता है, इसीलिए ये जो डो को आप रखते हो गेहूं के आटे को, तो उसमें स्मेल आता है, देन ये फूल के ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रोन कर जाता है। देख सकते हो जैसे आप छोटे से बॉल में भी थोड़ा सा आटा रखो, वो फूल के इतना सारा हो जाता है, और इसमें जो है फूलने के बाद क्या होता है, इसमें फुकला क्यों कि इसमें फंगी देन बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रोन हो जाता है, तो ये फूल जाता है और इससे स्मेल भी आना शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट,
Part E. Answer the following question. Question number 1. Why would life do not be possible on the earth in a absence of photosynthesis? इसका मतलब है कि कैसे फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पे जो है लाइफ सरवाइव करना, ये फोटोसिंथेसिस के बिना पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो क्योंकि प्लांट जो है मीट देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट वुड बी नॉट रिलीज ऑक्सीजन गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर which is essential for the respiration. Photosynthesis is a process that supplies food directly or indirectly to all living organisms. Plant provide oxygen need by the all living organisms for respiration. This reason life would be not possible on the earth in the absence of photosynthesis. जब देखो अब फोटोसिंथेसिस क्या है कि उसके थ्रू क्या होता है, फूड अपना प्रोसेस पूरा करता है और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो होता है लेता है, देन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और ये ऑक्सीजन जो है वो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है जितने हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हम लोग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। बट ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, रुक जाएगा, तो क्या होगा कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, देन ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ह्यूमन है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं, ऑक्सीजन ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए सही नहीं है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस यदि नहीं हो, ये प्रोसेस अर्थ पे ना हो, तो क्या होगा कि ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 gives reason for the following. Number A, mushroom is a स्पेरोट्रॉप्स। तो क्या होगा, मशरूम कैनॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बिकॉज इट डज नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट्स, इट्स अक्योर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, मशरूम जो है वो एक स्पेरोट्रॉप्स है। कैसे? क्योंकि फूड मशरूम जो है अपना फूड खुद से रेडी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है, जिसके कारण ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाता है। और इसके लिए क्या है, ये जो है ऑक्योर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिज्म, इससे रेडी करता है। ओके, इसलिए स्पेरोट्रॉप्स है। नंबर बी, सन इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Plant use sunlight to make their food by the process of photosynthesis. This food is then consumed by all the animals and human beings directly or indirectly. Hence, sun is the ultimate sources of energy. तो आप देख सकते हो जैसे प्लांट का फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, उसी तरह क्या है, सनलाइट का भी अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। कैसे? क्योंकि ये सनलाइट के थ्रू जो है वो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू करता है और इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलता है, मतलब ह्यूमन बींग्स को मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखो तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण जो है सन भी हमारे लिए अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। देख सकते हो किस तरह से ये सारा जो आप देख सकते हो पिक्चर में, सारा प्रोसेस जो है रिसाइकिल जो होता ही रहता है, ये साइकिलिंग होते रहता है, ये जो चक्र है वो चलता रहता है। ये यदि एक भी रुक गया तो फिर एक दूसरे से सारा कनेक्शन इसका जो है टूट जाएगा। जैसे सनलाइट से प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस हो रहा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन आपको ह्यूमन बींग्स, ये सारा को प्रोटेक्शन मिल रहा। तो ये सारा जो है एक रिसाइकलिंग होते रहता है, रिसाइकलिंग के थ्रू सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए कहा गया कि ये सन जो है अल्टीमेट सोर्सेस है
डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट हमारा रिलेशन तो नहीं है बट इनडायरेक्टली, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसे इस तरह से सन को अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहा गया है। बाय द वे आप ये मान लो कि सनलाइट ही नहीं रहे तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके चलते सारा ह्यूमन बींग्स जो है ह्यूमन सारा कुछ में का काम जो है रुक जाएगा, ठीक है। प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप सोचो एक प्रोसेस भी रुक जाता है तो सारा काम जो है वो रुक जाएगा। Our next question, the leaf of the plant dies out if its stomata are blocked. अब आप देखो, स्टोमेटा यदि प्लांट का लीफ जो है, स्टोमेटा इट मीन्स जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं, स्टोमेटा जो है वो ब्लॉक्ड हो जाए तो भी प्लांट डेड आउट हो जाएगा। तो स्टोमेटा हेल्पिंग द फोटोसिंथेसिस बाय द एक्सचेंजिंग द गैसेस इन like oxygen and carbon dioxide. If stomata of a leaf are blocked, it does not make their food and their leaves died out. ओके तो ये स्टोमेटा यदि ब्लॉक्ड हो जाए तो ये अपना प्रोसेस नहीं शुरू करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं शुरू करेगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट जो है वो डेड ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसलिए जो है द प्लांट ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट डेड आउट, इट्स द स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड। यदि स्टोमेटा इसका ब्लॉक्ड हो जाएगा तो प्लांट डेड हो जाएगा, डेफिनेटली है, क्योंकि इस स्टोमेटा के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इसे भी चलते रहना। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कि देखो आपका स्टोमेटा जो है एक साइड ओपन है देन दूसरे साइड क्लोज है, तो क्लोज रहेगा तो इसका प्रोसेस शुरू नहीं होगा, देन ओपन रहेगा तभी ये सारा अपना जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। तो इसलिए इसे क्लोज होगा तो ये प्लांट भी डेड हो जाएगा। नेक्स्ट, लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। द लीफ ऑफ द प्लांट synthesized its food by the process of photosynthesis, so it is known as the food factory of the plant। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ के थ्रू ही होता है, लीफ के स्टोमेटा के थ्रू। तो ये जो है ये यदि फूड फैक्ट्री फूड नहीं तैयार हो तो ग्रोन कैसे करेगा प्लांट? तो इसलिए इसे फूड फैक्ट्री, प्लांट के जो लीफ है उसे फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इजिन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन द फंगस एंड alga, and this partnership is beneficial to both. Lichen is the living partnership between the fungus and the alga. This fungus absorb water and provide shelter. The alga prepared food by photosynthesis. Hence, this partnership is the beneficial for both. तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पार्टनरशिप में रहता है। क्यों, कैसे? क्योंकि लीचिंग जो है वो पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड द एल्गा, ये जो प्रोसेस ये जो है फंगस जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर। ओके तो ये सारा जो है एक दूसरे से रिलेशनशिप के थ्रू ही प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स? हाउ डज द फीचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स? Some plants feed the insect their nitrogen requirement. These plants are called insectivorous plant. Feature plant. The leaf of the plant gets modified form. The feature with the lead. When its insect enter, it cannot climb back out against the hair and fall in the bottom of the leaf. 2. To be digested by the juicy continued there in this way feature plant catch insects। तो क्या होता है कि प्लांट जो का जो लीफ है इसमें जब इंसेक्ट्स आके बैठता है तो ये क्या होता है कि ये उसमें ब्लॉक्ड जो है नीचे गिर जाता है, लीड जो है वो फीचर विद द लीड वो खुला रहता है और इसमें जब घुसता है तो क्या होता है वो हेयर फॉल के थ्रू वो क्या करता है हेयर एंड के में फंस जाता है और ये क्या होता है उसके बॉटम में जा गिरता है और फिर ये क्या होता है जूसी के इसके थ्रू
अंदर के जूसी कंटेंट्स के द्वारा ये क्या है डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट के थ्रू, और इस तरह से पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को कैच करता है। देख सकते हो इस तरह का पिचर प्लांट है। इसमें जो इसमें हेयर है उसके थ्रू क्या होता है वो इंसेक्ट्स फंसता है और फिर नीचे बॉटल में जाके गिर जाता है, और फिर बाद में क्या होता है इसके जूसी जो ऑप्टेंस है इसके थ्रू ये क्या डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट के थ्रू। ओके, इस तरह से देखो, और इसके लीड जो ऊपर में कवर है वो खुला रहता है, इसमें इंसेक्ट अंदर चला जाता है। ओके, देख सकते हो इस तरह से जैसे उसमें इंसेक्ट्स बैठते हैं फिर वो कवर हो जाते हैं, देन अंदर चला जाता है, बॉटम में चला जाता है, और इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो इस तरह से क्या है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स, हाउ डज पिचर प्लांट कैचिंग इट, हाउ डू rhizobium bacteria and the leguminous plant help each other in the survival. Rhizobium convert nitrogen from the atmosphere into the usable form, and the leguminous plant enter provide food and shelter to the bacteria. In this way, the rhizobium bacteria and leguminous plant help each other. तो ये जो है दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं, क्योंकि राइजोबियम जो है कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से लेता है इनटू यूजेबल फ्रॉम द लिग्नेस प्लांट, जो कि लिग्नेस प्लांट के लिए यूजेबल है। और ये जो है लिग्नेस प्लांट एंटर प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया इन दिस वे, और वो उसको क्या है फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्टेड हो जाते हैं, और इस रिलेशनशिप से जो है प्लांट एक दूसरे से लाइफ जो है वो एक दूसरे का सर्वाइव करने में मदद करते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, कंप्लीट द वेब चार्ट। तो ये आपको वेब चार्ट आपको क्या है तैयार करना है। तो इसमें क्या है प्लांट कैसे अपना प्रोसेस करता है, ओके, और फिर क्या रिजल्ट मिलता है, प्लांट की इस प्रोसेस से क्या रिजल्ट हमको मिलता है ये आपको इसमें दिखाना है। तो अब देखो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन क्या है क्लोरोफिल, ये सारा के थ्रू क्या करता है फ्रॉम एयर, क्लोरोफिल एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एब्जॉर्ब बाई रूट से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, देन फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल, देन फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सारा कुछ प्रोसेस उसका होता है, और इसके बाद जो है वो क्या रिलीज़ करता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो देता है। तो ये जो है प्रोसेस हुआ कि वो जो इतने सारे प्रोसेस के बाद हमें क्या देता है तो ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट देता है। इसे आप इस पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से प्लांट जो होता है वो सारा कुछ हमें प्रोवाइड करता है। ये एटमॉस्फेयर से क्या लिया, देन किस तरह से ये अपना पूरा प्रोसेस करता है, देन क्या रिलीज़ करता है और एटमॉस्फेयर को देता है। तो इस तरह से ये सारा एक फ्लो चार्ट की तरह चलते रहता है, एक जो है रोटेट होते रहता है ये सारा कुछ प्रोसेस। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। Thanks for watching this video.